बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर जन सुविधाओं का हुआ लोकार्पण। भारत में ऐतिहासिक किला, गुफाओं और प्राचीन वस्तुओं का खूब महत्व है। मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में विश्व प्रसिद्ध कान्हेरी गुफा है, जहां लाखों पर्यटक देश विदेश से घूमने आते हैं। इन्हीं पर्यटकों के लिए जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने और आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि और इंडियन ऑयल फाउंडेशन परियोजना के अंतर्गत आधुनिक विकास कार्य और जन सुविधाओं का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी सहित नगर सेवक और कार्यकर्ता उपस्थित थे। नवभारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती है और इस अवसर पर गत कोरोना के 2 साल के काल में देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मंत्री किशन रेड्डी जी के प्रयास से इंडियन ऑयल के माध्यम से ये सारा विकास का काम कान्हेरी गुफा का हुआ है, जिसका आज हमने यहाँ पर लोकार्पण किया। और आने वाले दिनों में हमने किशन रेड्डी जी के गौतम बुद्ध की मूर्ति भी यहाँ पर आज भेंट दी और इस बात की मांग की कि बुद्ध काल में ये सारा निर्माण कार्य उन दिनों में हुआ था, तो एक बहुत बड़ी बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर हम प्रस्थापित करेंगे आने वाले दिनों में। हो सका तो मेरे स्वभाव और स्टाइल के मुताबिक अगले जयंती के दिन उसका उद्घाटन हो, इस प्रकार का मैं प्रयास करूँगा। और मंडपेश्वर गुफा जो है वो भी प्राचीन काल से है, बीच में ब्रिटिश काल में उसको नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन फिर एक बार हिंदू जागरूक होकर उसको बचाया हम लोगों ने। और वहाँ पर भी बहुत बड़ी पैमाने पर लोग एकत्रित होते हैं, उसको भी टूरिज्म सेंटर करके डिक्लेयर केंद्र सरकार ने किया है। उसका विकास काम भी 1-8 महीने में हम शुरुआत करेंगे और वहाँ पर भी एक शंकर भगवान का मूर्ति हम प्रस्थापित आने वाले दिनों में करके देश का हमारा जो मूल वैभव था उसको नष्ट करने का काम मुगलों ने और अंग्रेजों ने किया। अब मोदी जी के नेतृत्व में जब 130 करोड़ नागरिक देश के उनके साथ में जुड़ गए हैं, तो हम फिर एक बार हमारे देवी देवताओं का जो भी अस्तित्व है उसको पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। अटल जी वाला पुतले का सांसद ने जोरदार विरोध किया है, कहा है कि जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते हम उनको अयोध्या में कदम नहीं रखने देंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, इसके बारे में पार्टी है, पार्टी निर्णय लेगी। पार्टी का जो भी लाइन होगा उसको सभी लोगों ने मानना चाहिए। मेरा स्वयं का ये मत है कि अयोध्या ये हमारे हिंदू समाज का एक अस्तित्व का मुद्दा है और उसमें सभी लोगों ने जाना चाहिए, किसी को भी जाने से वहाँ पर रोक लगनी नहीं चाहिए। हमारे पॉलिटिकल मतभेद जो भी होंगे उसको हम अलग ढंग से उसको दूर कर सकते हैं। ये बात भी सही है कि भारत एक देश है और एक देश में जब हम रहते तो एक राज्य के लोगों ने दूसरे राज्य के लोगों का सम्मान करना चाहिए। मारपीट तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ बातें हो जाते हैं तो उसका प्रायश्चित भी कर लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति भगवान के पास जाता है तो प्रायश्चित करने के लिए 2 चीज़ के लिए जाता है ना, या तो सुख संपत्ति मांगने के लिए जाते हैं या तो फिर प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं। तो अयोध्या कोई भी जाता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। कोई दिलगिरी जाहिर में दिलगिरी व्यक्त करे या तो भगवान के पास दिलगिरी व्यक्त करे, मैं मानता हूं कि एक ही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी है, पार्टी निर्णय लेगी, उसका हम सब लोग मिलकर पालन करेंगे। सर, भी डिमांड करने लगे हैं कि नहीं हो जाना चाहिए, सारी चीजें बन गई, कहाँ रुकी, किस? देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये सप्ताह में आज या कल में ही उसका परमिशन हमारे हाथ में आ जाएगा और अभी मैं यहाँ पर ही तय करूँगा कि हम अटल जी की प्रतिमा को दहीसर से शोभा यात्रा के माध्यम से वहाँ पर ले जाएंगे। प्रयास ऐसा लगता है कि आज या कल में तो परमिशन मुझे मिल जाएगा। परमिशन मिलता है तो परमिशन लेकर, परमिशन नहीं मिलता है तो मूर्ति का तो हम वहाँ पर लाकर वहाँ पर रखने का काम करेंगे। अगर परमिशन मिलता है तो अनावरण करेंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं भी देती है तो हमने ऑलरेडी कोर्ट में रिट फाइल किया है और जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो जुलाई के पहले वीक में, हम पहले महीने में कोर्ट से परमिशन लेंगे। 1000% मैं आपको बोलता हूं कि हमको कोर्ट में परमिशन देगी, क्योंकि 12 डिपार्टमेंट के परमिशन हमारे हाथ में है। कोई मंत्री या तो किसी का ऐसा ताकत नहीं। हम उनका सम्मान हमने बहुत किया। मैंने वीडियो के माध्यम से मैंने दिलगिरी व्यक्त की, मैंने चिट्ठी लिखकर मैंने दिलगिरी व्यक्त की और मुझे लगता है कि लोकशाही में कोई इससे बड़ा कुछ बचा नहीं है। अगर उसके बावजूद भी नहीं मिलता है, लेकिन मैं इस बात को बहुत स्पष्टता से खुलासा करना चाहूँगा, उद्धव ठाकरे जी ने स्वयं इसमें दिलचस्पी ली है। उन्होंने क्या कि हमारे मतभेद जो भी है पॉलिटिकल इन दोनों में, उसको बाजू में रखकर अटल जी का हम सम्मान करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। वो अगर देते हैं तो मैं उनका भी जाहिर सम्मान करूँगा और बहुत ही जल्दी हम अटल जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। गोपाल शेट्टी सर ने विजिट भी किया था, तो मंडपेश्वर गुफा है, तो उसको दोबारा से ओपन करने के लिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए किस तरह? इसमें 2 विषय है। कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के संबंधित रहे थे, कुछ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के संबंधित रहते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के नीचे रहते हैं। सभी मिलकर एक यूनिटी के साथ इसको विकास करना चाहिए। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा, हमारा गोपाल जी के साथ मिलकर, गोपाल शेट्टी जी के साथ मिलकर, अधिकारियों से मिलकर उसके विषय पर चर्चा करूंगा। जरूर हमारे पास कोई पैसे का कमी नहीं,
हम पूरा इसको विकास करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट आदेश दिया है, जो भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो भी संबंधित विरासत है उसको प्रोटेक्शन करने का जिम्मेदारी हम जरूर लेंगे। गोपाल सर, कनेरी गुफा में आप आज ने दौरा किया, इसका उद्घाटन भी किया। आज बुद्ध जयंती दुनिया भर में एक भक्ति के द्वारा एक आध्यात्मिक भाव से देश भर में बुद्ध जयंती का कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज बुद्ध भगवान का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल राज्य को जा रहे। नेपाल में भारत सरकार के द्वारा बुद्ध भगवान जी का जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाने के लिए निर्णय किया है। हमारा भारत सरकार के कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा उस निर्माण होने वाला है। आज उस भव्य स्मृति मंदिर का निर्माण का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेपाल में करने वाले हैं। आज भारत में सभी जगह भारत सरकार के ओर से कल्चर डिपार्टमेंट के ओर से जितने भी बुद्धिस्ट संबंधित जगह है, जन्म स्थान है, अलग अलग बुद्धिज्म का सेंटर्स है, सभी जगह आज भारत सरकार के द्वारा और आम जनता के द्वारा भी कार्यक्रम होने वाला है। इसी संदर्भ में जो आज इस प्रोजेक्ट में जो कनाहरी प्रोजेक्ट जो है ये भी बुद्ध भगवान जी से संबंधित प्रोजेक्ट है। इसमें कुछ फैसिलिटीज़ हम बनाए हैं भारत सरकार की ओर से। उस फैसिलिटीज़ देखने के लिए आदरणीय हमारा भाई इस क्षेत्र के विधायक सांसद गोपाल शेट्टी जी के साथ मैं इसमें आया हूँ। कल भी मैं सारा दिन बॉम्बे में था। क्रूज़ टूरिज़्म के बारे में बहुत बड़ा चर्चा 2 दिन का चर्चा हुआ है। इसमें आने वाले दिन में भारत में क्रूज़ टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट दुनिया से जितने भी बड़ा क्रूज़ टूरिज़्म में जो जितने भी कंपनीज है सभी लोग आने वाले दिन में भारत में टूरिज़्म के क्रूज़ टूरिज़्म में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ हम कल स्टेट गवर्नमेंट के टूरिज़्म मिनिस्टर से और अधिकारियों से, हमारा आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों से, हमारा भारत सरकार के टूरिज़्म ऑफिसर से और जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कल्चर डिपार्टमेंट के संबंधित इंस्टीट्यूशंस है, म्यूजियम्स है और हमारे जो स्कूल इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूट्स भी है, क्योंकि जो होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग देने का इंस्टीट्यूट्स है, सभी लोगों का कल सारा दिन रिव्यू किया हूँ। आने वाले दिन में बार बार महाराष्ट्र आएंगे और बार बार महाराष्ट्र